बहुत समय पहले, जब धन से अधिक ज्ञान की महिमा थी, जब ऋषि गहन वनों में तपस्या करते थे और जिज्ञासु सत्य की खोज में भटकते थे, तब एक महान विद्वान सौनक का जन्म हुआ। वह एक गृहस्थ थे, समृद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण, लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न जलते दीपक की भांति सदैव प्रज्वलित रहता था। वह परम सत्य क्या है? वह कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है? सौनक ने अनेकों शास्त्र पढ़े, अनेकों विद्वानों से संवाद किया, लेकिन उनके प्रश्न का समाधान कोई नहीं कर पाया। अंततः उन्होंने सुना कि महान ऋषि अंगिरस इस गूढ़ सत्य के ज्ञाता है। वे घने जंगलों में एक आश्रम में निवास करते थे। सौनक ने निश्चय किया कि वे स्वयं ऋषि अंगिरस के पास जाकर सत्य की खोज करेंगे। वह अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर कठिन यात्रा पर निकले। पर्वतों, नदियों और घने वनों को पार करते हुए वे अंततः ऋषि अंगिरस के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेजस्वी ऋषि को ध्यानमग्न देखा, जिनका स्वरूप सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी था। सच्चे ज्ञान की 2 श्रेणियां। सौनक ने श्रद्धा से प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, मुझे ये बताइए कि सच्चा ज्ञान क्या है? वह कौन सा सत्य है जिसे जान लेने पर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती? ऋषि अंगिरस ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि शांत और गंभीर थी। उन्होंने कहा, हे सौनक, 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अपरा विद्या, निम्न ज्ञान, जिसमें वेद, शास्त्र, यज्ञ और लौकिक विद्याएं आती है। परा विद्या, उच्च ज्ञान, जो आत्मा और ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का माध्यम है। अपरा विद्या संसार में यश, धन और स्वर्ग प्राप्त करने का साधन हो सकती है, लेकिन ये अभी भी माया के बंधनों में बंधी होती है। केवल परा विद्या ही हमें जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर सकती है। यह हमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराती है, वह परम सत्य जो नित्य, अविनाशी और सर्वव्यापी है। ब्रह्मा का स्वरूप परम सत्य। सौनक ने ध्यानपूर्वक सुना और जिज्ञासा से पूछा, हे महर्षि, यह ब्रह्मा क्या है? इसे कहाँ खोजा जा सकता है? ऋषि अंगिरस ने मुस्कराते हुए कहा, ब्रह्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे आँखों से देखा जा सके या बुद्धि से समझा जा सके। ये शब्दों से परे है, विचारों से भी परे है। फिर भी ये तुम्हारे सबसे निकट है, तुम्हारी स्वयं की आत्मा में। ये वह स्रोत है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें सब कुछ स्थित है और अंत में जिसमें सब विलीन हो जाता है। ये वही शक्ति है जो अग्नि में जलने की क्षमता देती है, वायु में गति उत्पन्न करती है और मनुष्य के हृदय में प्रेम और करुणा का संचार करती है। परंतु ये सत्य मनुष्यों को क्यों दिखाई नहीं देता? सौनक के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। 2 पक्षियों की उपमा, आत्मा और जीव। ऋषि अंगिरस ने एक सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया। एक वृक्ष की शाखाओं पर 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी नीचे बैठा है, वह बेचैन है, वह मीठे और कड़वे फलों को चखता है, सुख और दुख भोगता है। दूसरा पक्षी ऊंचाई पर शांत बैठा है, केवल देखता है, परंतु किसी फल को चखता नहीं। पहला पक्षी जीव, अविद्या में डूबा प्राणी है, जो संसार में सुख दुख के बंधनों में उलझा हुआ है। दूसरा पक्षी परमात्मा, शुद्ध आत्मा है, जो सदा मुक्त है, अविकारी है। जब पहला पक्षी ऊपर देखता है और दूसरे पक्षी को पहचानता है, तो उसे ज्ञात होता है कि वह स्वयं भी वही है, अखंड, अजर अमर और शाश्वत। ज्ञान की अग्नि, मोक्ष का मार्ग। अंगिरस ने सौनक को समझाया, है सौनक, केवल सुनना और पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इस सत्य को स्वयं अनुभव करना होगा। जैसे अग्नि को जलाना पड़ता है, वैसे ही इस आत्मज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। सौनक के हृदय में अब कोई संशय नहीं रहा। वे धन्य हो गए। उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, आपने मेरे अज्ञान को समाप्त कर दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं केवल ये नश्वर शरीर नहीं हूँ, बल्कि अनंत आत्मा हूँ। ऋषि अंगिरस ने सौनक को आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ, इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। जो भी इसे समझेगा, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा।
परम सत्य का संदेश। इस प्रकार सौनक और अंगिरस की ये कथा हमें ये स्मरण कराती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं प्राप्त होता, बल्कि आत्मानुभव से प्राप्त होता है। जो आत्मा के सत्य को जान लेता है, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तत्त्वम् असि, तुम वही हो। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आत्मज्ञान और उच्च चेतना की ओर मिलकर बढ़े।